और जिसका भी पढ़ने में मन ना लगे उसको पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। सबसे आसान तरीका, अपना कोई जूनियर पकड़ लो और गोल बना लो कि मुझे इसको आईएएस बनाना है, इसको पॉलिटी समझानी है, इसको हिस्ट्री समझानी है, इसको ज्योग्राफी समझानी है। किसी को कुछ समझाने के लिए पहले समझना पड़ेगा। जब मैं तैयारी करता था तो मुझे 2% आती थी। जब मैं पढ़ाने लगा वो परसेंटेज एक्सपैंड होने लगा और पढ़ने लगा और सोचने लगा। तुम्हारे न्यूज़पेपर क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्योंकि तुम किसी से डिस्कस ही नहीं करना चाहते। इसीलिए पढ़ाई से ज्यादा कीमती एक्सपीरियंस। जय हिंद फ्रेंड्स। कब रिवीजन करोगी? ये देखो गलती देखो, तुमको स्कूल में एक चीज सिखाई जाती थी, क्लास वर्क और होमवर्क। होमवर्क का मतलब पता क्या होता है? डाइजेशन। देखो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, देखो कोई फायदा नहीं इस कोचिंग से। जब तुम कोई चीज हजम ही नहीं कर रहे हो, यहां सेव ही नहीं कर रहे हो, तो यहां तुम 10 साल पढ़ोगे तो भी तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। कल इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया। तुम अगर होमवर्क नहीं करोगे तो तुम दिल्ली पढ़ो, देहरादून पढ़ो, लंदन पढ़ो, अमेरिका का पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, कुछ होने वाला ही नहीं है। तुम जो रटते हो ना, उस रटने से कोई फायदा नहीं है। राम शब्द का तोते के लिए कोई फायदा नहीं है। जो राम वर्ड है वो तोता पूरी जिंदगी बोलेगा तो भी उसको कोई फायदा नहीं होगा। तोता, गधा, ये सब शब्द इंसान के लिए यूज होते हैं। गधा किसको कहा जाता है? कि जो मेहनत बहुत कर रहा है, आउटपुट है ही नहीं। इसीलिए तो पढ़ा तो सभी अच्छा रहे हैं, पर वो कोर निकालना कि कोर कर्जन क्यों पढ़े, ये देखो। अब इस तैयारी में जो चैलेंजेस आएंगी वो तुम फेस करोगे, और बहुत सारी ऐसी होंगी जो तुम किसी को बता नहीं पाओगे, और बताने से कोई फायदा भी नहीं है। सर हमसे 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है। अब सपना तुम्हारा है तो मरना तुम्हें पड़ेगा। अब वो 10 घंटे तुम कैसे करोगे, यही तो तुम्हारा टैलेंट है। और जिसका भी पढ़ने में मन ना लगे उसको पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। सबसे आसान तरीका, सबसे इजी, अपना कोई जूनियर पकड़ लो और गोल बना लो कि मुझे इसको आईएएस बनाना है, इसको पॉलिटी समझानी है, इसको हिस्ट्री समझानी है, इसको ज्योग्राफी समझानी है। अब किसी को कुछ समझाने के लिए पहले समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। शादी कर लो और गोल बना लो कि अपनी बीवी को आईएएस बनाना है, और पढ़ा पढ़ा के बनाना है। ये भी तुम आज पूछ रहे थे, ये भी एक तरीका है। अब तुम कौन सा तरीका इवॉल्व करते हो वो तुम्हारा टैलेंट होगा। मतलब जब मैं पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला, मैं जब पढ़ता था तब मुझे 2% हिस्ट्री आती थी। जब मैं तैयारी करता था तो मुझे 2% आती थी। जब मैं पढ़ाने लगा वो परसेंटेज एक्सपैंड होने लगा और पढ़ने लगा और सोचने लगा। तुम्हारे न्यूज़पेपर क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्योंकि तुम किसी से डिस्कस ही नहीं करना चाहते।
पैसा नहीं दे पा रहे हो किसी को, ठीक है, ज्ञान दे दो। पैसा देने से घटता है और ज्ञान देने से बढ़ता है। पैसा बांटने से घटेगा और ज्ञान बांटने से। अब मैं जब याद करता हूं अपनी पहली क्लास, जब मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया होगा मॉडर्न इंडिया, ये सब कुछ था ही नहीं दिमाग में। पर पढ़ाते 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 हर बार एक नया थॉट आता था कि यार ये भी जोड़ लो, यार ऐसा भी कर लो। इसीलिए पढ़ाई से ज्यादा कीमती एक्सपीरियंस। इसलिए तो तुमसे बार बार मैं कहता हूं कि एक दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दो। लड़ना बड़ी बात नहीं है, तुम लड़ किसके लिए रहे हो? जैसे तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। इस एग्जामिनेशन के निकलने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन जीने की जो चुनौती है वो खत्म हो गई। जीवन की चुनौतियां तो बनी रहेंगी, जो जीने की चुनौतियां हैं, बच्चे का एडमिशन कहां कराना है, रहना कहां, ये सब खत्म। किसी भी शहर में ट्रांसफर होकर जाओगे, वहां का जो सबसे अच्छा स्कूल होगा उसका प्रिंसिपल आएगा तुम्हारे घर, बाबूजी सर आपके 3 बच्चे, नहीं 2 हैं, नहीं हमें पता चला एक प्रेग्नेंट भी, उसका भी कर दिया एडमिशन। ये इस सर्विस का फायदा है। द प्रिपरेशन ऑफ आईएएस इज अ चैलेंज फॉर एवरीवन। ऐसा थोड़ी तुम ही लड़ रहे हो, सब लड़ रहे हैं। हमारे शहर में एक पान वाला है, उसकी बेटी एसडीएम बनी है। अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया 3-4 दिन पहले। पान वाले हालांकि अच्छा पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा शहर है ना, पान वाले अच्छा पैसा कमाते हैं। दिल्ली में, मुंबई में, वहां की जेंट्री एरिस्टोक्रेसी में पान खाती है, 5,000 का, 10,000 का। इसलिए पढ़ना है और सोचना है। तो कुछ लोग 15 घंटे पढ़ रहे हैं और 1 घंटे भी सोच नहीं रहे हैं। तो दिखाई तो पड़ रहा है कि 15 घंटे पढ़ रहे हैं, पर कुछ गेन नहीं हो रहा है। कुछ लोग 7 घंटे पढ़ रहे हैं और 10 घंटे सोच रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। और इसी का सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा, इसका होगा ही नहीं, क्योंकि ये इन सवालों का जवाब ही नहीं दे पाएगा। ये इन सवालों का जवाब ही नहीं दे पाएगा क्योंकि इसने सोचा ही नहीं। इसने सोचा ही नहीं। ये बहुत पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ रहा है, पर इसका सिलेक्शन नहीं होगा, होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। तो फिर ये 15 घंटे वाला क्या कहेगा कि किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। किताबें तुम्हें 2 चीजें करना चाहती हैं बस। किताबों का जो सोल एम होता है, और ये तो किताब इतनी प्यारी है, वैसे किताबें कोई बुरी नहीं होती। 3 चीजें बुरी नहीं होती, एक टीचर, एक किताब, एक स्त्रियां। तुम उनको हैंडल कैसे करते हो ये तुम पर डिपेंड करेगा। मतलब तुम्हारा उनके प्रति बिहेवियर कैसे। सर कभी कभी पैर टच कर जाता था किताब में, तो माँ बाप कहते थे बेटा इसको मत्थे से लगाओ, नहीं तो तुमको विद्या नहीं आएगी।
आजकल मैं मोबाइल जमीन पे रख के उस पर पैर रख के खड़ा होता हूँ, पर ये इतना बेशर्म है मोबाइल। कहते हैं जिस चीज में जैसे रुपए में पैर लग जाता था तो कहते हैं अरे अरे मत्थे पे लगाओ, लक्ष्मी जी हैं। तो वही फार्मूला मैंने मोबाइल पे लगाया कि अगर पैर पे मोबाइल रख दे, मोबाइल पे अगर पैर रख दे तो ये बुरा मान जाएगा, कहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। लेकिन ये इतना जलील है, मतलब मोबाइल पे पैर रख के सोता हूं मैं कि देख तेरी बेइज्जती हो रही है, तू छोड़ दे मुझे। पर ये कह रहा नहीं आप दिल के बुरे नहीं हैं। किताबें दो चीज तुम्हारे अंदर डेवलप करना चाहती हैं, एक कनेक्टिविटी और दूसरा एवोल्यूशन। इस क्लास में कौन है लड़का जो मुझे यहां तक की एवोल्यूशन को समझा दे, नेशनल मूवमेंट के यहां तक के एवोल्यूशन 1858 से 1905, और जो समझा दे अगर तो आईएएस पहले अटेम्प्ट में। और जो यहां तक समझ गया होगा फिर वो यहां से 47 तक भी समझ जाएगा। उसको समझना ही तैयारी है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी इस वर्ड को समझाना, तैयारी, क्योंकि 99% कंट्री में लोग समझते हैं तैयारी मतलब पढ़ना, तैयारी मतलब समझ का विकास। कोई है इस क्लास में जो मुझे 1858 से 1905 तक के नेशनल मूवमेंट के एवोल्यूशन को समझाए? ट्राई करोगे? पढ़ो ना तो कलाकारी ही सीख लो, कुछ कर डालो, पैर के पंजे के बल पे खड़े होना सीख जाओ। ऐसे सड़क पे चलो पैर के पंजे, तब भी तुम्हें 4 लोग देखेंगे। तुम बेसिकली कुछ नहीं करते ना, तुम अगर कुछ भी करो तो फायदा हो जीवन में। तुम कुछ करते ही नहीं, क्या तो डिप्रेशन हो रहा है? क्यों नहीं डिप्रेशन हो रहा है? हमें तो क्यों हो रहा है डिप्रेशन? नहीं मुझको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो तुम चुनाव लड़ जाना। अरे पैसा ही नहीं घर में, मोदी जी के भी नहीं था। देते हैं ना लोग, अडानी अंबानी सब देते तो हैं। अरे उनकी बात दूसरी है, तुम्हारी भी दूसरी है। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.